नजारे हाय छुप गए सारे नजारे, ओए क्या बात हो गई। जियो बेटे जियो, वाह। छुप गए सारे नजारे, ओए क्या बात हो गई। सुनिए ओम प्रकाश भैया, अरे मिल गए नैनों से नैना, ओए क्या बात हो गई। और तूने काजल लगाया, दिन में रात हो गई। काजल लगता भी तूने काजल लगाया, दिन में रात हो गई। तूने काजल लगाया, दिन में रात हो गई। तूने काजल लगाया, दिन में रात हो गई। आइए चल रही हूँ सीधा प्रसंग की ओर। समझाओ। अब भाई प्रसंग चाहते हो, अब भक्ति की बात शुरू हो गई है, तो आइए भक्ति का ही गीत मैं भी दूंगी। और ये बंडे राय बरेली भैया श्री राकेश राजकमल संकीर्तन आपकी ओर से ये 51 पत्र मुद्राओं प्रदत्त हुई है। भैया बहुत बहुत धन्यवाद कह रही हूँ, नमन कर रही हूँ। आइए सुने बात उस समय की जिस समय महाभारत का युद्ध प्रारंभ होना था, और भगवान कन्हैया के पास पहुंच गए दुर्योधन और साथ में अर्जुन। तो दुर्योधन भगवान कन्हैया के सर के पास खड़े हो गए और अर्जुन पैरों के पास बैठ गए। और जब बैठ गए तो देखिए हुआ क्या। कन्हैया ने कहा कि भाई तुम लोग किस लिए आए हो, तुम लोग को क्या चाहिए, क्या चाहिए। तो देखिए कन्हैया जी ने कहा, तो दुर्योधन ने कहा कि हे कन्हैया, मुझको महाभारत के युद्ध के लिए 18 छौड़ी सेना चाहिए। समझो टोपी, समझो। तो भगवान ने कहा कि भाई 18 छौड़ी सेना पूरी चाहिए तुमको। बोले हाँ, और मैं महाभारत का युद्ध लड़ूंगा। बोले ठीक है भाई ले लो। अर्जुन से पूछा कि भाई तुमको क्या चाहिए, और जब जैसे ही अर्जुन से पूछा तो अर्जुन ने कहा कन्हैया बस खाली आप मेरे पास रहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और जब इतना हुआ दुर्योधन बड़ा ही फुदकता हुआ गया अपनी माता गांधारी के पास गया और जाकर कहने लगा कि माँ मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया है। बोली क्या? बोले मैंने इतना बड़ा काम मत करो। बोली मैंने तुमने क्या काम किया है? ढोलक के चाटे बढ़ाओ शुक्ला जी। भैया ढोलक देख लो। चलो ठीक है काम चले। गांधारी ने पूछा कि क्या कारनामा कर दिया? तो दुर्योधन ने कहा कि मैंने कन्हैया से 18 छौड़ी सेना मांग लिया, अब हमको महाभारत का युद्ध जीतने से कोई नहीं रोक सकता। लड़ो बेटे। तो जब इतना सुना तो बोली और अर्जुन ने क्या मांगा? बोली उन्होंने माता उन्होंने तो खाली कन्हैया को ले लिया अपनी तरफ निहत्ते, बिल्कुल कन्हैया उनके पास। जब इतना सुना गांधारी ने तो कहा अरे मूर्ख, ये कौन सी खबर सुना रहा है?
बोली अरे पागल, तुझको तेरे पास इतना भी दिमाग नहीं था? हाँ। बोले क्या हो गया माँ? बोले सुन। सुन। कहने लगी गांधारी, सुनिए ओम प्रकाश जी, सुनिए। कहने लगी उधर गिरधारी इधर से नसारी। उधर गिरधारी इधर से नसारी। अरे पगले, होगा संग्राम दोनों में भारी। उधर गिरधारी इधर से नसारी, तो होगा संग्राम दोनों में भारी। और गई मती मारी, अरे काहे तुम्हारी, अकेले वो सब पे है भारी। वो निहत्ते नहीं है कन्हैया, अकेले ही सब पे भारी है। दुनिया का स्वांग करने से कोई राजा नहीं हो जाता। बोली सुनो। सुनो। अरे पागल, हर की माया को तूने, हर की माया ने तुमको भरमाया है। और अरे माया पत की माया ना समझ पाया है। बोले कौन सी माया? दुर्योधन ने पूछा। तो देखिए बताने लगी गांधारी कि अरे मनसा रही क्या उनकी, कन्हैया जी की, अरे मनसा रही क्या उनकी, हमें अब ज्ञात हो गई। अरे मनसा रही क्या उनकी, हमें सब ज्ञात हो गई। अरे डर था जिसको, अरे मुझको, अरे डर था मुझको, फिर सिसका वही बात हो गई। डर था मुझको, फिर सिसको वही बात पूरे गीत में डर था मुझको, फिर जिसका वही बात हो गई। समझो अवस्थी दादा, समझो। सुने दूसरी बात। सुने। जिस समय दुर्योधन ने कहा भीष्म पितामह से कि भीष्म पितामह मुझको पांचों पांडवों का सिर चाहिए, जब इतना सुना भीष्म ने, तो उन्होंने अपने पूजा स्थल पर, जहाँ पर रोज वो पूजा करते थे, वहाँ पर 5 बाण पूजा स्थल पर रख लिए। 5 सर के लिए 5 बाण उन्होंने पूजा स्थल पर रख दिए। तो देखिए हुआ क्या, कन्हैया ने एक कारनामा कर दिया। क्योंकि उस पूजा स्थल पर जब भीष्म पितामह पूजा करने के बाद लौटने की तरफ मुड़ते थे, तो वहीं पर दुर्योधन की पत्नी उनके पांव छूती थी। ये डेली का नियम था। लेकिन वहीं पर कन्हैया जी ने एक ऐसा कारनामा कर दिया कि उन्होंने दुर्योधन की पत्नी की जगह पर द्रौपदी को भेज दिया। और जब द्रौपदी को भेज दिया तो उन्होंने आशीर्वाद दे दिया, सौभाग्यशाली भव, बनी रहो। और जब आशीर्वाद मिल गया सौभाग्यशाली भव, तो देखिए वहीं पर जब गांधारी को ये बात पता चली तो कह रही है क्या, कपट मन पाली, अरे केशव ने चाली। कहने लगी कपट मन पाली, अरे केशव ने चाली, चली ऐसी पल भर में चाली।
कथा समझते रहिए। रोज मेरी बहू जाती थी आशीर्वाद लेने के लिए, लेकिन उन्होंने कन्हैया ने द्रौपदी को भेज दिया। तो सौभाग्यशाली का वरदान पाई पिता महा से पांचाली। तो शोक में है डूबी वही गांधारी कि कैसी लीला भला ये है बनेवारी। कहने लगी अरे चाहा था मैंने जो जैसा, अरे चाहा था मैंने जो जैसा उल्टी बात हो गई। अरे डर था मुझको देखो फिर से वही बात हो गई। डर था मुझको वही बात हो गई। डर था मुझको वही बात हो गई। अब देखिए तीसरी बात बता रही हूँ, समझते रहिए। और ये बात सभी लोग जानते हैं। जिस समय पूनम की चांदनी रात में, ओम प्रकाश जी, पूनम की चांदनी रात में, और जब गांधारी ने कहा कि दुर्योधन चले आना, बिल्कुल नग्न अवस्था में बात को चले आना, और जब तुम आओगे मैं अपने आंखों की पट्टी को खोल दूंगी और तुम्हारा पूरा शरीर वज्र का हो जाएगा। दुर्योधन चला बिल्कुल निवस्त्र होकर अपनी माँ के सामने, लेकिन देखिए जब वो चला माँ के सामने तो वहीं पर कन्हैया ने एक और कारनामा कर दिया। कारनामा कर दिया कि बातों को मेरी नहीं तुमने मानी। कारनामा कर दिया कन्हैया ने। कैसे? जैसे दुर्योधन को देखा नग्न अवस्था में, बोले अरे मूर्ख ये क्या कर रहा है। बोले अरे माँ ने मुझको बुलाया है कन्हैया, और उन्होंने कहा है तुम्हारा शरीर वज्र का हो जाएगा। बोले अच्छा ठीक है, बढ़िया बात है, लेकिन कोई बच्चा ऐसा थोड़ी जाता है माँ के सामने। अरे नहीं कुछ तो जाओ एक पत्ता ही लपेट लो। गंदी बात। धन्यवाद है भैया। ये एमबी बेवफा जी अभी तक जो कि बहुत अच्छे कलाकार हैं। क्या अभी तक एमबी नहीं हुई है? भैया नाम तो हमने भी सुना है। बिल्कुल, हम तो देखा एक बार। अच्छा अच्छा, वो भी मेले में। कौन से हैं भैया? हाँ, हम उनके घर पे देखे था उनको। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। 101 पत्र मुद्राओं का उपहार प्रदान है। कोटि कोटि वंदन कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। आइए पंक्ति मेरी कह रही है। कहने लगी गांधारी कि अच्छा कन्हैया ने कह दिया कि एक पत्ता लपेट लो, और तुमने मेरी बात नहीं मानी, तो बताने लगी कि बातों को मेरी नहीं तुमने मानी, करी अपनी मनमानी। अवस्थी दादा पुराना रजिस्टर खोलो। अवस्थी दादा, अरे दुर्योधन अगर मनमानी ना करता तो चिरंजीव जीवन ये हो जाता तेरा, चिरंजीव जीवन ये हो जाता तेरा। फिर गया सोच पे पानी, सोच पे पानी। क्या बाबा है? क्यों क्यों? कि छलिया वो है कन्हैया तू जान रहा, और फिर भी काहे को उनसे अनजान रहा। और मैंने कहा था आ जाना, तेरा शरीर वज्र का हो जाएगा। अरे पूनम की रात चांदनी है, पूनम की रात चांदनी काली रात हो गई। डर था मुझको फिर जिसका वही बात हो गई। डर था मुझको वही बात हो गई। डर था मुझको वही बात हो गई। डर था मुझको
हाय सुन ले सज्जनवा रे। फिल्मी दुनिया वाले कह रहे हैं हाय सुन ले सज्जनवा रे, सुन ले बल्लमुआ लगा के कजरवा, सुन ले सज्जनवा रे, सुन ले बल्लमुआ लगा के कजरवा। ओम प्रकाश जी मानो तो सर जी हमरी जी की सोने का झुमका, हमका दिल वाई दे राजा। अजय भैया अभी नहीं बेटा, नहीं 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 अभी नहीं, दर्ज वही है मगर मर्ज दूसरा है। मैटर चेंज है। सुन ले सज्जनवा लगा के कजरवा, जो मानो तो सर जी की हमरी ये अर्जी की सोने का झुमका, हमका दिल वाई दे राजा। कहा अरे सुन ये गोरी जवानी ये तोरी, जो मांगत झुमका वो हम देव तुमका मगर एक ठुमका। दिखला दो। सुन ये गोरी जवानी ये तोरी, जो मांगत झुमका वो हम देव तुमका मगर एक ठुमका। हमका दिखलाई दे रानी। कहा कधिन ताक धिना तरस मन तोहरे बिना, कधिन ताक धिना तरस मन तोहरे बिना। है पहले मोरी मानो सैया फिर हम तुमरी माने। ठीक है हुआ बेटे, पहले मोरी मानो सैया फिर हम तुमरी मानेंगे। कहा शुरू होता के कट्टो गिलहरी छमक छल्लो रानी, हाय कट्टो गिलहरी झमक झल्लो रानी। आशिक को अपने न तड़ पाओ जाने, आशिक को अपने न तड़ पाओ जाने, आशिक को अपने न तड़ पाओ जाने, आशिक को अपने न तड़ पाओ जाने। कट्टो गिलहरी। नहीं हमारे अजय भैया बैठे हैं सुन रहे हैं, बोले लखनऊ वाला कार्यक्रम याद आ गया। लेकिन नहीं, प्रथम गीत मैंने भगवान भोलेनाथ का दिया, तो आइए भोलेनाथ के ही चरणों में चल रही बिल्कुल बेटे। जिस समय कि एक समय माँ पार्वती अपनी श्रृंगार सवारी, तो उसी वक्त अरे बोल उठे गौरा से है त्रिपुरारी, कि बोले शिव जी सुन लो गौरा, अरे मन में क्या है बिचारी, अब कहाँ जाने का इस वक्त तुम कर रही हो तैयारी। तो कहने लगी माँ गौरा कि बोली गौरा सुन लो सजना, और सजना तो सजना होगा, और नर से नारी बन जाओ तब साथ मेरे चलना होगा। वाह 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 वाह, जियो बेटे जियो। भोलेनाथ ने जिद कर ली कि मैं भी रासलीला में जाऊंगा। इसको कहते जानकारी। हम लोगों ने अच्छे अच्छे को टोपी पहने हुई। तो भगवान शंकर ने कहा क्या? कि मैं चलना चाहता हूँ, तो गौरा ने कहा सुनो सुनो भोलेनाथ कुछ अपने ये वेशभूषा बदलो, हैं? क्वालिटी बदलो। ये बिच्छू उच्चू हटाओ, ये मृगछाला हटाओ, अब अगर साथ में चलना हो तो समझाने लगी और कहने लगी क्या कि अरे सुन ले सज्जनवा रे,
सुन ले सजनवा रे सुन ले बलमवा ये मोरा बचनवा। नोट करिए, नोट करिए। सुन ले सजनवा सुन ले बलमवा ये मोरा बचनवा। बाद में मत कहना कि समझ में नहीं आया। हाय सुन ले सजनवा रे सुन ले बलमवा ये मोरा बचनवा। अरे मानो तो स्वामी की है अंतर्यामी एक नारी सा बाना, एक नारी सा बाना हे अंतर्यामी। मानो जो स्वामी एक नारी का रूप ले लो और खुद का सजाई ले भोला। कहने लगी खुद को सजाओ। बोले कैसे सजाएं? बोली नाग हटाओ, ये बिच्छू हटाओ, ये बाला वाला हटाओ, एक सुंदर नारी बन जाओ। तो कहा खुद को सजाई लो भोला। कैसे? कैसे? अरे बन जाओ गोरी, हाय बन जाओ गोरी, तुम गोरी गोरी अब मेरी सुनोरी। अरे बन जाओ गोरी तुम गोरी गोरी अब मोरी सुनोरी। अरे जिए राजो घुमका दरस हुई तुमका एक नारी सा ठुमका लगा के दिखाई दे भोला, लगा के दिखा दो भोलेनाथ। और जब सुना भगवान भोलेनाथ ने तो कहने लगे क्या? माता बोली सुनो सुनो। सजले साज सुगर एक सुंदर नारी बनो। बनो बेटे बनो। सजले साज सुगर करके सिंगार संवर, सजले साज सुगर करके सिंगार संवर। पहले मोरी मानो सजना जाऊं बारी बारी। अगर मेरी मान लो तो मैं बारी जाऊं। बिल्कुल बेटा बिल्कुल। पहले मोरी मानो सजना जाऊं बारी बारी। और कहा अरे भोले भयंकर भयहारी भौहारी। भोले भयंकर भयहारी भौहारी नारी के संग मां अरे बन आए नारी। और ये बेटे अरे नारी सो नारी नहीं वो अनारी, वो नारी सो नारी नहीं वो अनारी। और नारी के संग में है बन आए नारी। और जब नारी बन आए उस रासलीला में तो देखिए हुआ क्या कि फूक फूक के पाँव धरे अरे कोई जान न पाए रे। और जान गए हैं रास बिहारी मन ही मन मुस्काए रे। और जब मुस्काए बोले अरे सभी तो नारियां आई हैं लेकिन ये घूंघटे में कौन है? तब घूंघटा तब पलटाए हैं। और जैसे ही घूंघटा उठाया भगवान कन्हैया ने घूंघटा जब पलटाए हैं। अरे शिव जी तब खिसी आए हैं। शाबाश। धन्यवाद है भैया आप लोगों को। जब घूंघटा पलटाया तो भगवान शंकर बोले अरे ये क्या हो गया। और उनको देखा कि कौन सी वेशभूषा में है तो कहना अरे भोले भयंकर भयहारी भौहारी नारी के संग मारे बन आए नारी। नारी के संग बन आए नारी, नारी के संग बन आए नारी, नारी के संग बन आए नारी, नारी के संग बन आए नारी। भोले